हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में एचपी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो चुका है। शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो 1 से लेकर 11 नंबर क्वेश्चन तक दिया था, आपका 9 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। आज हम 10 और 11 बताएंगे। देखिए 10 और 11 क्वेश्चन, जो 10 और 11 नंबर क्वेश्चन विधा आपके बुक में दिया है एचपी चैप्टर में, वो क्वेश्चन हूबहू आप एपी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ए का डी में यदि आप एक्सरसाइज एपी के चैप्टर में एक्सरसाइज ए का डी यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले ए का डी देख लें, ठीक है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि 10 और 11 नंबर क्वेश्चन कैसे बनना है जब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लेन करके यहाँ पे ज़्यादा हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक्सरसाइज ए का डी जितना भी क्वेश्चन था टोटल एक्सप्लेन करके हम बता चुके हैं, ठीक है। कैसे फार्मूला सेट होता है नहीं होता है सारा हम बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट हम जो क्वेश्चन दिया जाएगा फार्मूला समझाएंगे और यहाँ पे हम 10 और 11 बताएंगे, ठीक है। यदि नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप देख ले, तभी आपको पता चलेगा कि फार्मूला यहाँ पे कैसे पुट होता है, कैसे लागू होता है, ठीक है। एक्सरसाइज ए का डी एपी का, तब जाके 10, 11 और जो 9 नंबर क्वेश्चन भी था सो भी आपको समझ में आएगा। 9, 10, 11 समझिए ना, आपका ए का डी का है, मतलब ये डी मतलब ए का डी में है, वही में होगा, ठीक है। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 प्लस डॉट 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 एन टर्म तक बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन टर्म तक बोला है, यानी कि योग फॉर्मूला एसएन बोला है निकालने के लिए। एसएन का फॉर्मूला बहुत सारा बता चुके हैं, एक्सरसाइज ए का डी बताए तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही बताए थे, तब जाके एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व किए थे बारीकी से, ओके। यदि नहीं देखे तो सबसे पहले आप जरूर एक्सरसाइज ए का डी अवश्य देखें, ओके। चलिए तो आपके पास में क्वेश्चन ये दिया 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 एपी बनेगा, ओके। यहाँ पे क्यों 2 एपी बनेगा सो हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रत्येक सीरीज में 2 अंक है। देखिए जैसे में आपका ये पहला सीरीज है 1.3 और दूसरा सीरीज है 3.5 और तीसरा सीरीज है 5.7। तो प्रत्येक सीरीज में 2 अंक है। जैसे ये पहला सीरीज है तो पहला में 1 है और दशमलव के बाद 3 है, दूसरा में 3 है और दशमलव के बाद 5 है, और तीसरा में 5 है और तो दशमलव के बाद 7 है, मतलब दोनों में है, ओके। मतलब 1, 3 पहला में है और दूसरा में 3, 5 दूसरा में है और तीसरा में 5, 7 है, ठीक है। मतलब 2 अंक इसमें है। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे 2 अंक रहे या 3 अंक वाला आपको दशमलव वाला दे दे, ठीक है, तो उतना एपी यहाँ पे बनेगा, ठीक है। मतलब उतना एपी का सीरीज समझिए आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 1.3 यहाँ पे 2 अंक दिया है तो समझिए आपका इसमें 2 एपी का सीरीज है, ठीक है। बनाने का यही तरीका है और यही प्रोसेस है, ठीक है। चलिए एपी का 2 सीरीज है तो सबसे पहले हम एपी का सीरीज ही लिख लेते हैं, ठीक है। एपी लेकिन सबसे पहला सीरीज हम लेंगे तो दशमलव के पहले वाला पॉइंट होगा सीरीज में, सो वाला हम प्रत्येक सीरीज का पहला अंक लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे में ये पहला सीरीज है तो पहला सीरीज का पहला अंक कौन है, 3 से पहले कौन है 1, यहाँ पे 1 दे देते हैं कोमा। फिर सेकेंड सीरीज में देखेंगे तो 5 से पहले 7 है, मतलब 5 से पहले 7 है ना, मतलब इसका पहला है, मतलब 3 इसका क्या है, सेकेंड सीरीज का 3 पहला अंक है, यहाँ पे 3 दे दिए। फिर कोमा, फिर थर्ड में 5 और 7 है तो 5 से पहले 7 है, मतलब थर्ड सीरीज का ये थर्ड सीरीज है उसका 5 पहला है अंक, ठीक है। यहाँ 5 बैठा देते हैं, ये नियम है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये 3 है। फिर जब सेकेंड सीरीज यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको दशमलव वाला, आप मल्टीप्लाई करके
सीरीज यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। जब सेकेंड यहाँ पे सीरीज मतलब एपी का सीरीज बनाएंगे, ठीक है, फर्स्ट एपी का सीरीज बनाए तो जो आपके क्वेश्चन में सीरीज 3 को दिया था 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7, तो फर्स्ट सीरीज जब हम एपी का निकाले तो जो भी सीरीज का पहला अंक था सो हम ले लिए। अब सेकेंड हम निकालेंगे एपी का सीरीज, तो सेकेंड हम अंक लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला सीरीज का सेकेंड अंक कौन है, 3 के बाद 3 है, मतलब 1 के बाद 3 है, यहाँ पे 3 लिखिए, फिर कोमा इस मतलब सेकेंड सीरीज में इसके 3 के बाद 5 है, मतलब सेकेंड वाला है 5, यहाँ 5 दे दीजिए, ठीक है। फिर 5.7 मतलब 7 बाद में है तो 7 दे दीजिए, ओके। मतलब सेकेंड स्थान पे ना 7, 5 पहला स्थान पे है, 7 सेकेंड स्थान पे, सेकेंड सीरीज में दे दिए एपी में, तो एपी का ये आपका सीरीज निकल गया। अब जैसे एपी में आप चैप्टर में पढ़े हैं कि टीएन कैसे निकलता है, जैसे आपको सीरीज में दे देगा कि 1 3 5, तब टीएन कैसे निकालेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे टीएन आप निकालिए, ओके। चलिए यहाँ पे सबसे पहले ये हमको निकालना पड़ेगा और डी दोनों में, तो हम निकालते हैं सबसे पहले ए इक्वल टू, ये आपका एपी का पहला सीरीज है 1 3 5, तो ए एक कौन होगा पहला सीरीज एपी का पहला पद, तो पहला पद कितना है 1, यहाँ पे 1 ये बराबर, और डी बराबर क्या होगा एपी का दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तब डी निकलेगा, ठीक है। दूसरा पद कितना 3 और दूसरा पहला पद 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर सेकेंड सीरीज में ए बराबर निकालेंगे, जैसे निकाले ना, ये आपका पहला एपी का सीरीज बना, तो हम पहला एपी का ए और डी निकाल लिए, ठीक है। तो ए निकला 1 और डी निकला 2, ठीक है। फिर सेकेंड सीरीज का भी ए और डी निकालना पड़ेगा, तो ए कितना होगा सेकेंड सीरीज का पहला पद है 3, यहाँ पे 3 दे दीजिए। फिर डी दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो दूसरा पद कितना है 5 और पहला पद है 3, तो घटा दीजिए तो निकल गया 2। अब यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला लागू करके टीएन निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आपका क्या है एपी में सीरीज निकला है, पहला सीरीज 1 3 5 और 3 5 7, सेकेंड सीरीज पहला का ए 1 निकला है, डी 2 निकला है, सेकेंड एपी का ए 3 निकला है और डी 2 निकला है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग यहाँ फॉर्मूला बैठाएंगे, ठीक है। इसके लिए इधर फॉर्मूला, इसके लिए इधर फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मान पुट होगा कि पहला के लिए है तो पहला वाला ए और डी का मान यहाँ पुट होगा, ये सेकेंड के लिए तो सेकेंड का ए और डी पुट होगा, ठीक है। मान ए का मान कितना है ये 1, यहाँ 1 बैठा देते हैं, प्लस इंटू में एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है ये 2, यहाँ 2 बैठा देते हैं, ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर ए का मान कितना है 3, यहाँ 3 बैठा देते हैं, प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी का मान सेकेंड में भी 2 है तो 2 बैठा दीजिए। फिर आगे 1 प्लस, अब देखिए अब ये 2 ब्रैकेट मतलब 2 इंटू में एन माइनस 1 इंटू 2 है, तो 2 को 2 से जो बड़ा जो छोटी कोष्ट में है उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए 2 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2n, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, फिर प्लस, अब 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2n, माइनस है तो माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ओके। फिर अब देखिए 1 आपका प्लस में है और 2 आपका माइनस में है, तो यदि 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 1 ही रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए 3 आपका प्लस में है और 2 आपका माइनस में, 3 में से 2 गया तो 1 आपका प्लस में बचेगा, तो लिखिए 2n प्लस 1, ओके। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में यहाँ पे क्या डाटा आ गया टीएन बराबर, टीएन बराबर आपको निकल गया 2n माइनस 1 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 2n प्लस 1। आप यहाँ पे देखिए 2n माइनस 1 है और यहाँ पे है 2n प्लस 1, यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर का लागू करके यहाँ पे बैठा दीजिए, ठीक है। तो देखिए
ए की जगह पे क्या है 2n, यहाँ पे लिखिए 2n स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है 1 है ना, ए की जगह पे आपका 2n है और बी की जगह पे 1 है तो 1 बैठा दीजिए। चलिए इसको मिटाकर यहाँ बताते हैं। देखिए 2 का n का होल स्क्वायर तो 2 दूनी 4 n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही होगा, तो tn बराबर निकल गया 4n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकल गया tn बराबर 4n स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर हमको Sn का फार्मूला बैठाना पड़ेगा। तो Sn बराबर हम क्या माने थे, Sn बराबर क्या होता है सिग्मा Tn, ये होता है, ठीक है। चलिए तो Tn बराबर कितना निकला है हमको 4n स्क्वायर माइनस 1, ये होता है, ये हम बता चुके हैं एक्सरसाइज 1 का डी जब बताए थे तो पूरा फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। यहाँ पे यही होता है Sn बराबर सिग्मा Tn, ये फार्मूला होता है, ओके। यदि वीडियो यदि नहीं देखें एक्सरसाइज 1 का डी तो सबसे पहले देख ले, ठीक है। चलिए सिग्मा ब्रैकेट में घेर दीजिए, देखिए Tn का मान कितना है 4n स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बैठा दीजिए 4n स्क्वायर माइनस 1, ओके। अब सिग्मा से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा सिग्मा 4n स्क्वायर माइनस, ये तो ब्रैकेट में रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम फार्मूला बैठाएंगे, ओके। अब यहाँ पे हम फार्मूला बैठाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे है 4n स्क्वायर माइनस, हम ये n स्क्वायर का हम आपको बताए थे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते एक बार आप सिग्मा 4n स्क्वायर इंटू सिग्मा 1, ओके। अब देखिए n स्क्वायर का हम आपको फार्मूला एक हम बताए थे, ओके। हम एक फार्मूला बताए थे कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6 होता है, ठीक है। ये फार्मूला हम बताए थे, यहाँ पे यही फार्मूला, जब फार्मूला बैठाएंगे तो सिग्मा हट जाएगा 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6, ये होता है। ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए। अब यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है, कोई अंक आपको दिया रहे, ठीक है, तो इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 1 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n ही हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे 4 ऊपर में है और नीचे में 6 है डिवाइडेड में, तो ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 किया 6, मेरे पास में कितना बचा 2n, 2 को n से मल्टीप्लाई तो 2n हो जाएगा इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड 3 माइनस n, ओके। अब यहाँ पे एलसीएम कर दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं पट्टा में n, मतलब ये सिर्फ n है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 1 दे दीजिए, यहाँ पे एलसीएम होगा 3। अब 3 को 3 से कैंसिल करेंगे तो 1, और ऊपर वाला जो बचा है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बात आपको पता होगा, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे जो है Tn या 2n n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस 1 को डिवाइड करेंगे 3 से 3 और 3 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, ओके। अगर 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n स्क्वायर, ओके। ये प्लस है तो प्लस दे दो, ओके। अब 1 को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, ओके, हो गया। फिर ब्रैकेट में घेर दीजिए। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किए 2n को n से, तो यहाँ हो गया 2n स्क्वायर, ये प्लस लिख दिए। फिर 2n को n 1 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 2n, ये इंटू में है 2n प्लस 1, क्या लिख लीजिए इंटू में 2n प्लस 1 माइनस 3n डिवाइडेड 3, ओके। अब फिर यहाँ पे गुणनखंड होगा, देखिए 2n स्क्वायर को सबसे पहले 2n से मल्टीप्लाई करिए, फिर 2n स्क्वायर को 1 से, फिर 2n को 2n से, फिर 2n को 1 से, यहाँ पे गुणनखंड होगा, हम ऐसा बता चुके हैं, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए 2n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 n क्यूब, ठीक है।
2n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2n स्क्वायर प्लस 2n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 दूनी 4 n स्क्वायर। अब देखो 2n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2n माइनस 3n डिवाइडेड 6 फिर 4n क्यों। अब देखिए 2n स्क्वायर है और 4n स्क्वायर प्लस में है तो 2 और 4 कितना होगा क्योंकि स्क्वायर वाला में ऐड होगा। अब ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि जो क्यूब वाला है उसी में ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्यूब वाला एक और रहता तो हम ऐड करते हैं, ये स्क्वायर वाला है ये स्क्वायर वाला, दोनों क्या है भाई है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 2n स्क्वायर और 4n स्क्वायर कितना होगा 6n स्क्वायर। आइए आप देखिए ये 2n है इसको हम ऐड क्यों नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है। ये 2n है ये माइनस में 3n है, 3n में से 2n प्लस में तो प्लस में 2n है और माइनस में 3n है तो आपके पास में कर्जा मतलब 3 रुपया और 2 रुपया आपके है। यदि 2 रुपया खत्म भी सदा भी देंगे तो फिर भी 1 रुपया आपके पास में महीनों से मिलेगा तो यहाँ पे वही होगा 3 में से 2n माइनस करेंगे तो सिर्फ n रहेगा डिवाइडेड 3। अब यहाँ देखिए ऊपर में क्या है 4n क्यों प्लस 6n स्क्वायर माइनस n। अब यहाँ पे तीनों में n दिया हुआ है तो हम n कोमा ले सकते हैं, ठीक है। तो n हम कोमा यहाँ पे ले लेते हैं n इंटू n कोमा लेंगे मतलब सबका n कोमा लिए तो यहाँ क्या बचेगा n कोमा 1 ले लिए तो 4n स्क्वायर। यहाँ पे 0 n था एगो तो कोमा ले लिए यहाँ पे 2 n बचा, ये प्लस है तो प्लस, यहाँ 2 n है एगो n कोमा तो ले लिए थे, यहाँ क्या बचेगा एगो n 6n माइनस तो माइनस, यहाँ पे कॉमा ले लिए n यहाँ पे 1 डिवाइडेड 3, यही आपका आंसर होगा। ओके तो यही दिया है 1/3 मतलब वही यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/3 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 आपका यही आंसर होगा, ठीक है। ये नहीं तो आपको जैसा बुक में दिया उसी प्रकार से लिखना है, यहाँ पे आप यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब 1 से क्योंकि 1 से हम किसी का को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, इसलिए यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। 1/3 एंड ऐसे करके जैसा दिया हुआ है बुक में उसी प्रकार से आप सेट कर सकते हैं इंटू 4n स्क्वायर 6n माइनस 1। ओके यही आपका आंसर है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट्स कर दीजिएगा। ओके तो 10 नंबर क्वेश्चन को नोट करिए फिर हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ओके चलिए 10 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया तो हम इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यदि नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को सबसे पहले आप रोक लीजिए, ठीक है, उसके बाद उसको आप नोट कर लीजिए। ओके तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम ऐसा भी क्वेश्चन आपको बता चुके हैं एक्सरसाइज 1 का डी में, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर
प्लस tn स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन टर्म, ठीक है, मतलब ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे कि स्क्वायर वाले को छोड़ देना है। देखिए आपको 1 4 7 10 इसको सिर्फ लेना है एपी में। देखिए 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 7, 7 के बाद क्या है 10, सब में 3 3 का डिफरेंट है। जब इक्वल डिफरेंट रहता है उसी को एपी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 1 4 7 10 एपी में है, ओके। एपी में है तो हमको यहाँ पे टीएन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टीएन निकाल लीजिए आप। तो कैसे निकलेगा, तो टीएन जैसे निकाल लेते ए, पिछले वाला क्वेश्चन निकाले थे ना ए और डी, तब जाके टीएन हमको निकला था, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले ए निकालते हैं। ए बराबर क्या होगा, पहला पद होता है 1 और डी बराबर क्या होगा, दूसरा में से पहला पद घटा देते हैं। तो दूसरा पद 4 है और पहला पद 1 है, 4 में से 1 गया तो 3, ओके। तो चलिए टीएन का फॉर्मूला बैठाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 3। फिर 1 प्लस 3 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3n, माइनस तो माइनस, 3 को 1 से 3 होगा, ओके 3। अब देखिए ये 3 आपका माइनस में है और एक आपका प्लस में है, ठीक है। तो 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे होगा 3n माइनस 2। अब देखिए आपका क्वेश्चन स्क्वायर में दिया है, यहाँ पर आप स्क्वायर में बदल दीजिए, ओके। नहीं तो यहाँ से ही आप स्क्वायर में बदल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पे लिखने का मन है तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। स्क्वायर में बदल सकते हैं 3n/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। यहाँ पे यही फॉर्मूला लागू होगा। तो a की जगह पे क्या है 3n और b की जगह पे 2 है, ठीक है। तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब 3 का n का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है 3n इंटू बी कितना है 2 है, यहाँ पे 2 बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए 3 दिया क्या होगा 9 मल्टीप्लाई होगा तो 3 दिया 9 स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 किया 6 और 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 है। अब यहाँ पे सजाना पड़ेगा इक्वेशन में, समीकरण में। यहाँ पे क्या है जो स्क्वायर वाला उसको पहले और जो बिना स्क्वायर वाला n है उसको पहले और जो जिसमें n नहीं है उसको बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा 9n स्क्वायर माइनस में 12n है तो यहाँ पर लिखते पहले माइनस में 12n प्लस में 4 है तो यहाँ पे 4 n बराबर निकल गया आपका इतना 9n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4। तो यहाँ पे अब Sn का फॉर्मूला लागू होगा तो आगे कुछ सोल्व होगा, ओके। Sn बराबर क्या होता है सिग्मा Tn, ओके। चलिए Tn कितना मान है ये है आपका, तो सिग्मा लिखिए ब्रैकेट में दे दीजिए 9n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 4, ओके। चलिए अब n स्क्वायर का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एक्सरसाइज 1 का डी बताया। तो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर n का यहाँ भी फॉर्मूला होगा, n का फॉर्मूला हम क्या बताए थे n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड 2, ओके। तो चलिए यहाँ बैठा दीजिए 9 मल्टीप्लाई n इंटू, जब मान बैठाएंगे तो सिग्मा हट जाएगा, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड 6। फिर माइनस है तो माइनस 4 मल्टीप्लाई n इंटू n प्लस 1 इंटू 2, ठीक है। सिर्फ n का ये फॉर्मूला था n इंटू n प्लस 1/2 फिर प्लस 4, ओके। हाँ यहाँ भी बताए थे कोई अंक आपको दिया है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे n तो नहीं दिया है। यदि कोई अंक दिया रहे तो उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 को n से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 4n हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में 9 है और नीचे में 6 है, ये दोनों क्या है 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब दूसरी कट जाएगा 2 6 के 12,
अब देखिए 3 ये n है तो 3n यहाँ पे हो जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड 2। ओके, ये माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए, ये 6n हो जाएगा इंटू n प्लस 1। यहाँ पे कुछ नहीं दे बट्टा में तो यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। ये प्लस में 4n, यहाँ पे 4n है, बट्टा में तो कुछ नहीं यहाँ दिया हुआ है, यहाँ भी 1 आप मान सकते हैं। यहाँ पे लिखिए 4n डिवाइडेड 1। ओके, अब यहाँ पे इसका एलसीएम कर दीजिए, ठीक है। 2 1 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। ओके, यहाँ 2 बैठा देते हैं। यहाँ पे 2 को 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई उतना ही होगा। यहाँ पे लिखिए 3n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 माइनस, अब 1 को 2 से डिवाइड देंगे, 1 को 2 से डिवाइड देंगे, ठीक है। 1 मतलब 2 को ये 1 से डिवाइड देंगे तो 2 होगा, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 6 दूनी 12 n इंटू n प्लस 1 प्लस, आप देखिए 2 को 1 से डिवाइड देंगे तो 2, 4 दूनी 8। ये आपको पता होगा, ये एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, लेकिन नहीं तो हम कितना क्वेश्चन में ऐसा टाइप का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, ठीक है, एपी में। चलिए आगे, आप देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3n को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 3n स्क्वायर, ये प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 1 को 3n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n, फिर 2n ये है प्लस 1 माइनस, अब 12n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12n स्क्वायर, ये प्लस है, देखिए प्लस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस माइनस, 12n को 1 से तो 12m प्लस 8, ठीक है, डिवाइडेड 2 होगा। ओके, फिर अब देखिए 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1, ये दोनों क्या है गुणनखंड में, तो गुणनखंड से तोड़ने के लिए फैक्टर करना पड़ेगा। तो 3n को 2n से मल्टीप्लाई करेंगे और 3n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3n को 2n से मल्टीप्लाई देंगे, ये वाला 3n से, ठीक है। स्क्वायर वाले से सबसे पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना है, अब बिना स्क्वायर वाले को ये दोनों से मल्टीप्लाई करना है। चलिए, ये 3n स्क्वायर है और ये 2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6n क्यूब। ओके, फिर 3n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर। ओके, फिर 3n को, ये 3n है और ये 2n है, 3 दूनी 6n स्क्वायर, क्योंकि n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए स्क्वायर में ये आ गया, ठीक है। फिर 3n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा प्लस में 3n माइनस 12n स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 12n आपका प्लस में है और ये 8n आपका, सॉरी ये 12n आपका माइनस में है और आपका ये 8n प्लस में है, तो 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा माइनस में, देखो माइनस में ज़्यादा है इसलिए, और डिवाइडेड ये 2 होगा, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा यहाँ पे बता देते, ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करिएगा, इससे आगे हम यहाँ से बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जो स्क्वायर वाला है स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, जो बिना स्क्वायर वाला n में है ऐड हो जाएगा, जो क्यूब वाला है क्यूब में ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6n क्यूब है, तो ये 6n क्यूब एक ही है, यहाँ पे लिखिए 6n क्यूब, इससे मतलब इससे आप नीचे लिखिएगा, ठीक है, स्पेस नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं 6n क्यूब प्लस, अब देखिए 3n स्क्वायर है और ये 6n स्क्वायर है और ये माइनस में 12n स्क्वायर है, तो पहले आप प्लस चलिए सबसे पहले प्लस वाले को हम ऐड करते हैं। देखिए 3n स्क्वायर प्लस 6n स्क्वायर कितना होगा 6 3 9n स्क्वायर आपका प्लस में है और आपको माइनस में दिया है 12n स्क्वायर। तो देखिए आपका प्लस वाला कम है और माइनस वाला ज़्यादा है, तो 12 में से 9n स्क्वायर जाएगा तो 3n स्क्वायर आपका माइनस में रहेगा, यहाँ पर लिखेगा माइनस में 3n स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब बिना स्क्वायर वाला आपका प्लस में 3n है और आपके माइनस में आपके पास में दिया यहाँ पे लिखा है माइनस में 4n, तो 4n में से ये 3n जाएगा तो माइनस में an बचेगा सिर्फ, ठीक है, एक n, तो एक तो लिखते नहीं तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे n डिवाइडेड, ये 2 है तो 2 दे दीजिए, ठीक है।
फिर अब तो ऊपर में क्या है 6n³ माइनस 3n² माइनस n, तो तीनों में n लगा हुआ है तो n हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि n तीनों में लगा है, तीनों का हम एगो n कॉमन ले सकते हैं। ओके चलिए तो n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, एगो n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 का n बच जाएगा 6n² माइनस 3n², n कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 n है तो एगो n, यहाँ पे होगा 3n माइनस, आप देखिए एक क्यों का n नहीं है तो n कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 डिवाइडेड 2, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको भी यदि आप बुक जैसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर में 1 हम दे सकते हैं, क्योंकि 1 को कोई भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब उतना ही निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते 1/2, ठीक है, और जो ये है उसको यहाँ पे लिख दीजिए n इंटू 6n² माइनस 3n माइनस 1, ये हो गया। चलिए आपका शॉर्ट आंसर टैब वाला क्वेश्चन आज आपका 11 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्योंकि 11 तक था और आगे आपका लॉन्ग टैब है, यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो लिखा है क्वेश्चन, समझिए आपका आने वाला क्वेश्चन जो है 1 से लेकर 10 तक लॉन्ग टैब क्वेश्चन है। ठीक है, तो शॉर्ट टैब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया 1 से 11 तक। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा, सर इसमें डाउट है, फिर हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय।